लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे एड्रेसिंग मोड। तो अंडर एड्रेसिंग मोड कहाँ तक डिस्कशन हुआ था? आपको व्हाट्सएप नहीं है? ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। रजिस्टर एड्रेस मोड सर रजिस्टर एड्रेस मोड में सर आप स्टैटिक इनिशियलाइजेशन और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन पर क्वेश्चन करवा सकते। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस, इट इज क्लियर। इफेक्टिव एड्रेस हो चुका है सर। हैं? यस सर हो चुका है। ओके ठीक है, तो अभी मैं आपको लिंक सेंड कर रही हूँ, उससे आप प्रोसेस करते जाएंगे, यहाँ से मैं आपको बताती जाऊंगी। ओके ठीक है जी, जैसे मैं म्यूट नहीं कर सकते हैं जी। तो स्टैटिक और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन हम लोग बात किए थे वहां पर। तो वी जस्ट डिस्कस अबाउट द टू कंसेप्ट, दैट इज मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड। हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि अंडर मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग देयर आर two basic component, that is the starting address and the offset. तो starting address array के केस में हम लोग देखे is the address of first element is the starting address and that is also termed as base address. तो अब इसका यूज कहाँ पर होता है? इसका यूज जब आप मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ते हैं वहां पर बेस रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है। that base register content is added with the logical address to find out the physical address for the particular element. तो कोई भी इंस्ट्रक्शन फिजिकल एड्रेस, आपका एप्लीकेशन का फिजिकल एड्रेस तभी जनरेट हो पाता है जब लॉजिकल एड्रेस जो है वो सर्टेन लिमिटेशंस यानी लिमिट रजिस्टर से कम हो। लिमिट रजिस्टर से अगर एक्सीड करेगा तो फिजिकल एड्रेस इज नॉट जनरेटेड। नाउ फिजिकल एड्रेस, जैसे यहाँ एरे के केस में किसी भी एलिमेंट का अगर एड्रेस हमको निकालना है तो वो एलिमेंट का जो एड्रेस है वो दैट इज द इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस बेसिकली क्या होता है? वो पर्टिकुलर एलिमेंट का स्टार्टिंग एलिमेंट से कितनी दूरी पर वो है। तो जितने ब्लॉक आगे वो एग्जिस्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली डेटा टाइप के बेसिस पर आपका जो है साइज इनहांसमेंट आप करते हैं। दैट मीन्स बेस एड्रेस या स्टार्टिंग एड्रेस इज द एड्रेसिंग एलिमेंट यूज्ड फॉर एलोकेटिंग द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट इन द सेम एरे। एरे के केस में हम लोग देखें तो एरे के केस में भी आपका एड्रेसिंग एलिमेंट यूज हो रहा है बेस एड्रेस, डिस्प्लेसमेंट दैट इज द टाइप और वेट ऑफ द पर्टिकुलर डेटा एंड द इंडेक्स। So here when we define the effective address or offset, then effective address is what actually it is when an operand is stored in a memory location, then how far the operand's memory location is within a memory segment from the starting address of the segment is known as effective address or offset. तो यही चीज यहाँ बता रहे थे कि आपका जो ये 10 है इसका एड्रेस निकालने के लिए ये 10 आपका इस 5 से कितने ब्लॉक बाद में है, यानी कितना डिस्टेंस या अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसके बेसिस पर इसका जो एड्रेसिंग जो है वो जनरेट होगा एंड दैट इज द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो इसलिए एज लाइक जैसे एरे के केस में हम लोग देखें कि सम एड्रेसिंग एलिमेंट इज यूज्ड इन केस ऑफ पर्टिकुलर addressing modes used in to handle the 8086 microprocessor instructions। तो वहां पर भी हम लोग जो है 3 तरह का एड्रेसिंग एलिमेंट यूज होगा तो इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए। तो इफेक्टिव एड्रेस किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एड्रेस को रिट्रीव करने के लिए कैसे डिटरमाइंड होगा? तो बाय एडिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एड्रेस एलिमेंट्स। तो इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशंस आप जनरेट करेंगे, इंडेक्स, बेस या डिस्प्लेसमेंट, उसके बेसिस पर आपका इफेक्टिव एड्रेस जो है रिस्पॉन्सिबल होगा पर्टिकुलर चेंजिंग जनरेट करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है? 8 बिट और 16 बिट। तो 8 बिट और 16 बिट क्योंकि हमारा कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट में भी डिवाइडेड है। दैट मीन्स लो ऑर्डर और हाई ऑर्डर में डिवाइडेड है।
नो तो के बेसिस पर ये चीज क्लियर है ना सबको? एड्रेसिंग एलिमेंट, इफ एनीवन हैव डाउट देन रेज द डाउट कि व्हाट इज द एड्रेसिंग एलिमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव एड्रेस या टू जनरेट द इफेक्टिव एड्रेस, द पर्टिकुलर एलिमेंट इज हाउ द पर्टिकुलर एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। दूसरा क्या है, किसी को डाउट नहीं है? ठीक है। इफेक्टिव एड्रेस, just mention here, effective address is represented with this bracket sign। तो ये ब्रैकेट साइन विद इन ब्रैकेट, अब आपको ये तय करना है कि ये इस ब्रैकेट के अंदर आपका जो एड्रेस जनरेट हो रहा है उसका बेसिस क्या होगा। तो जिस बेसिस पर आपका यहाँ एड्रेसिंग के लिए आप यूज करेंगे कंपोनेंट, उसके बेसिस पर नेम ऑफ एड्रेसिंग मोड वो डेजिग्नेट होगा। तो नेम ऑफ एड्रेसिंग मोड्स designated on the basis of effective address on the basis of which an effective address generated, ठीक है ना? जिस बेसिस पर आपका इफेक्टिव एड्रेस जनरेट होगा वो आपका एड्रेसिंग मोड का नाम उसके बेसिस पर तय होगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि मेमोरी बेस्ड जो एड्रेसिंग मोड है, मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड, इसमें हम लोग को टोटल 6 एड्रेसिंग मोड डिस्कस करना है। नाउ जितने भी मेमोरी बेस्ड एड्रेसिंग मोड है उसमें इफेक्टिव एड्रेस का जो है कंपोनेंट यूज होता है। सबसे पहला चीज जो है टोटल 6 है। अभी 6 में सबसे पहला आपका है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जैसा नेम इज कंसर्न, तो व्हेन यू डिस्कस द पॉइंटर देन यू जस्ट हैव a concept. Suppose a is the variable having value 10 and there is certain address 1000 and we are using p as a pointer variable and the address of this pointer variable is 2000 and this pointer keeps the address of this data variable. तो यहाँ पर a is what? A is the data variable, p is what? P is the pointer variable, and you already know data variable or pointer variable, these are the two types of variable in C. So data variable is used to store value or keep the value and pointer variable keeps the address. So these are the two variable which keeps either value or address. तो अब यहाँ पर ये जो चीज है this is the variable, आप बोल सकते हैं मेमोरी वेरिएबल, this one is the value. तो पॉइंटर वेरिएबल एज ए वैल्यू एड्रेस रखता है किसी का, वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखता है, एड्रेस ऑफ एनी अदर डेटा वेरिएबल रखता है एंड दिस वन इज द एड्रेस। नाउ दिस इज द वेरिएबल, तो स्पेसिफिकली पॉइंटर वेरिएबल, दिस इज द एड्रेस ऑफ डेटा वेरिएबल एंड दिस वन इज अगेन एड्रेस। Now this one is the address of this pointer variable, ठीक है ना? तो यहाँ दो तरह का एड्रेस है, एक एड्रेस एज ए वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है, और एक एड्रेस इस पॉइंटर वेरिएबल का भी एड्रेस को नोटिफाई कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम कोई वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 इनिशियलाइज करें और सिमिलर टाइप्स ऑफ पॉइंटर p लें और p में एड्रेस ऑफ a असाइन कर दें, दैट मीन्स कि value of p holds the address of this variable a। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग अब समझिए क्या है। डायरेक्ट एड्रेसिंग में whenever, now this one is the representation for effective address, तो whenever we place, suppose अगर हमको 10 को यूज करना, बिकॉज जितना भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? डेटा के लिए कर रहे हैं।
and that data may be allocated somewhere in memory location, or you can say memory variable or operand, or any register. ठीक है, तो in memory based we just focusing the memory location. A register may be used, क्योंकि रजिस्टर का तो यूज होगा ही. रिजल्ट हमारा जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो किसी ना किसी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होगा, लो ऑर्डर या हाई ऑर्डर, तो रजिस्टर यूज होगा ही. अब यहाँ एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अलावा भी बहुत सारा रजिस्टर है, लाइक बेस रजिस्टर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स. तो अब यहाँ पर हमारा मेमोरी लोकेशन ए contain a value 10 having address 1000 we just assume 1000 हमारा assumption हुआ. तो 1000 एड्रेस पर जो डेटा है, अगर उस डेटा को हम यूज करना चाहें किसी भी प्रॉब्लम में, और यहाँ पर एड्रेस ही प्लेस कर दें, सपोज 1000. नाउ दिस 1000 इज द एड्रेस ऑफ दिस डेटा वेरिएबल ए. तो ए का एड्रेस है, तो 1000 को अगर हम डायरेक्ट एड्रेस को अगर हम प्लेस कर दें, इस एड्रेस को प्लेस करने का रीजन क्या है, इस 10 को यूज करना. तो दिस इज द पर्टिकुलर मोड. अगर इफेक्टिव एड्रेस, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, दिस इज द इफेक्टिव एड्रेस, क्योंकि इफेक्टिव एड्रेस के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं. तो अगर इफेक्टिव एड्रेस हमारा एड्रेस ऑफ द कंटेंट हो, जिस एड्रेस पर हम वर्क कर रहे हैं, तो उस एड्रेस को क्या कहेंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. नाउ अगर हम इंस्ट्रक्शंस लिखें, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिखें मूव AX, 1000, अगर इसको रिप्रेजेंट कर दें H से हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, तो 1000 इज द एड्रेस, 1000 इज द एड्रेस, क्योंकि हेक्साडेसिमल पैटर्न हम लोग एड्रेस के लिए यूज करते हैं. ठीक है, डेसिमल पैटर्न हम लोग वैल्यू के लिए यूज करते हैं. तो अगर ये 1000 आपका जो है एड्रेस है, जिस एड्रेस पर डेटा आपका 10 है, अगर हम ऐसा लिखें मूव AX विद इन ब्रैकेट 1000H, दैट मींस वी आर प्रोवाइडिंग डायरेक्टली द एड्रेस वेयर द डेटा इज अवेलेबल, एंड व्हेनेवर यू आर राइटिंग दिस वन, तो फ्रॉम दिस एड्रेस व्हाटएवर डेटा यू हैव, दैट डेटा इज असाइन्ड टू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर AX. So AX of 16 bit is assigned, or whenever we just use the move statement, so is assigned by the value 10, but that value 10 directly not assigned to the AX through the memory variable, it is assigned through the address of this particular variable. तो इसके एड्रेस के थ्रू अगर हम यहाँ डिनोट कर देंगे, then it is the direct. मतलब यहाँ क्या है कि आपका इफेक्टिव एड्रेस, this one is the effective address. How the effective address will be generated, on the basis of that the naming convention is used. That's why I just mentioned over there कि whatever addressing mode. अब यहाँ पर immediate addressing और direct addressing में don't be confused. Immediate addressing mode always provide the data value in place of address. Here we are discussing direct addressing mode. So direct addressing mode में we are giving the address of the data, we are assigning or moving or assigning the particular address to the particular register, and because that address contains certain value, so that value is assigned through the address. That's why it is direct addressing mode. Now the second one is the register indirect. Register indirect addressing mode. Then we discuss that theoretical part also. फर्स्ट नेमिंग कन्वेंशन कैसे यूज हुआ उसको समझिए. नाउ अगेन वी यूज दिस इफेक्टिव एड्रेस. नाउ इन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, हियर व्हेनेवर यू आर राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर 8086 माइक्रोप्रोसेसर, वी हैव BX, BP, SI और DI. दीज आर सम रजिस्टर. ये आपका कुछ रजिस्टर है. अगर इस रजिस्टर को का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, अगर इस रजिस्टर को हम रिस्पॉन्सिबल मानेंगे किसी भी तरह के इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने के लिए, यानी कि बेस रजिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, बेस पॉइंटर इज रिस्पॉन्सिबल, आइदर बेस रजिस्टर, बेस पॉइंटर और सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स. इस सभी रजिस्टर में से कोई भी रजिस्टर आउट ऑफ दिस 4 रजिस्टर, अगर कोई रजिस्टर को हम बेस करके, यानी कि our data is allocated in that register and that data is allocated to the
पर्टिकुलर एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम दैट रजिस्टर, उस रजिस्टर के थ्रू अगर आता है तो इसको बोलेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट, दैट इज द रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पर आपका BX भी हो सकता है, BP भी हो सकता है इफेक्टिव एड्रेस के लिए। तो BX ठीक है, तो BX अब आपका जो है ये एड्रेस हम भेजे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अगर हम कोई रजिस्टर नेमिंग कन्वेंशन यूज कर ले, ठीक है, BX, BP, SI या DI, तो हमारा डेटा इस रजिस्टर के थ्रू अगर आ रहा है तो दिस इज ट्रीटेड एज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फॉर एग्जांपल, इफ वी राइट मूव AX BX, so that means data is available in this register, and to access that data this register is used indirectly as a effective address. So effective address is generated through the register name. अगर रजिस्टर के नाम के थ्रू अगर आप यूज कर रहे हैं तो इस रजिस्टर BX में आपका जो डेटा कंटेंट है वो आपका AX में असाइन हो रहा है, लेकिन डेटा असाइन कैसे हो रहा है? इस रजिस्टर के थ्रू। तो यू कैन ऑल्सो यूज BP, SI और DI in place of BX. 1 minute. So that is called register indirect addressing mode. Now see, यहां से आपका एड्रेस एलिमेंट यूज होना शुरू हो गया। कैसी नहीं, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग एड्रेसिंग एलिमेंट यूज करना शुरू कर दिए। तो एड्रेसिंग एलिमेंट के लिए हम बताए थे कि आपका जो ऑफसेट है या इफेक्टिव एड्रेस है तो वो कैसे डिटरमाइंड होगा? बाय एडिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 एड्रेस एलिमेंट्स। तो वी आर यूजिंग बेस, तो बेस रजिस्टर हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो बेस रजिस्टर, इंडेक्स, डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों एज ए एड्रेसिंग एलिमेंट यूज हो रहा है। नाउ सी, रजिस्टर इनडायरेक्ट में वी आर यूजिंग सर्टेन रजिस्टर, तो कोई स्पेसिफिक रजिस्टर, ये चारों में से कोई भी हो सकता है। अगर रजिस्टर के थ्रू हम डेटा को हैंडल करेंगे और इफेक्टिव एड्रेस का बेसिस आपका रजिस्टर अगर होगा तो दैट मोड इज नोन एज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नाउ नेक्स्ट जो 4 है, फर्स्ट वन इज द बेस्ड एड्रेसिंग मोड। इसको याद करना भी आसान है, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। अब यहां समझ लीजिए, बेस्ड ये जो 2 है
this is the base register, base pointer. So under based register, based we have two register bx or bp. Under index register we have two register si or di. So now see the name based addressing mode. That means कि whenever the effective address is generated on the basis of any of the base address, that means अब यहाँ पर any of the base address, that means either bx or bp plus plus 8-bit और 16-bit डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है इफेक्टिव एड्रेस में, या तो बेस bx या bp में से कोई कंटेंट रजिस्टर यूज हो रहा है नेमिंग, और 8-bit और 16-bit डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है, 8-bit और 16-bit डिस्प्लेसमेंट उस डेटा के बेसिस पर होगा, तो उस केस में आपका जो एड्रेसिंग होगा उसको क्या कहेंगे, बेस्ड एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड सिमिलरली you have index addressing mode. In index addressing mode the si or di यानी कि इंडेक्स प्लस 8-bit और 16-bit डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, अगर कोई इंडेक्स रजिस्टर एसआई सोर्स इंडेक्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स 8-bit और 16-bit डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर आपका इफेक्टिव एड्रेस जनरेट कर रहा है तो दैट इज ट्रीटेड एज इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। बेस्ड एड्रेसिंग मोड, जब आपका कोई बेस रजिस्टर या बेस पॉइंटर रजिस्टर, ये बेस अगर ये रजिस्टर अगर आपका रिस्पॉन्सिबल है 8-bit 16-bit डिस्प्लेसमेंट के साथ एडिंग करके इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने के लिए, तो दैट इज ट्रीटेड एज बेस एड्रेसिंग मोड। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेस्ड indexed addressing mode है। तो बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड अगर बोले तो बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, क्योंकि बेस भी और इंडेक्स भी है, तो इसके लिए आपका इसके लिए आपका क्या है, बेस रजिस्टर हो सकता है, यानी कि bx और bp और si और di प्लस, ठीक है ना। तो bx और bp और प्लस यहाँ पर करना होगा और नहीं, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन से बनेगा, प्लस bx bp में से कोई एक हो, si di में से कोई एक हो, ठीक है ना, और इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो अगर आपका बेस इंडेक्स एड्रेसिंग यानी कि ये दो रजिस्टर का कंटेंट, जैसे हम लोग एरे का एड्रेसिंग निकालते हैं इफेक्टिव एड्रेस, जस्ट सी इन केस ऑफ एरे हम लोग क्या यूज करते हैं, इन केस ऑफ एरे वी आर यूजिंग बेस एड्रेस एज वेल एज इंडेक्स एज वेल एज द वेट डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बेस और इंडेक्स, केवल बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, नो डिस्प्लेसमेंट इज देयर, तो अगर ये बेस और इंडेक्स, कोई बेस रजिस्टर और कोई इंडेक्स रजिस्टर के कॉम्बिनेशन से अगर इफेक्टिव एड्रेस जनरेट हो रहा है, तो उस केस में द टर्मिनोलॉजी नोन एज बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। लास्ट वन इज द बेस्ड इंडेक्स्ड विथ डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो बेस इंडेक्स विथ एड्रेसिंग मोड अगर है तो उस केस में द इफेक्टिव एड्रेस विल बी जनरेटेड। अब ये तो रहेगा ही, यानी बेस ये bx और bp प्लस si और di प्लस इसमें 8-bit और 16-bit डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो all are the effective address, on the basis of that effective address, यानी कि जो आपका इफेक्टिव एड्रेस का बेसिस है उसी के बेसिस पर आपका नेमिंग कन्वेंशन यूज हो रहा है वेरियस एड्रेसिंग मोड का। नाउ इट इज वेरी मच इजी। इसको क्लियर समझ में आया सबको? एनीवन?
इफेक्टिव एड्रेस का बेसिस समझ में आया सबको? एनीवन रेज द हैंड। आवाज नहीं जा रहा है क्या जी? हाँ बोलिए। यस सर, समझ में आ गया सर। तो अब इसके बेसिस पर अगर आप इसको देखिएगा, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है 8 बिट 16 बिट। हाँ बोलिए। सर जो लास्ट में दो बताए वो फिर से एक बार रिपीट कराइए तो सर, उसमें डिफरेंस बताइए। बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट। यस सर। बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट ही तो यूज करते हैं यहाँ पर। इसी को तो अभी बताया, एरे के केस में आप एरे यूज करते हैं। एरे का प्रोग्राम लिख रहे हैं कि नहीं? सर अभी तो नहीं। अच्छा नहीं लिखे हैं तो लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो लास्ट वाला बताया वो इसीलिए बताया कि ये यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं वही फॉर्मेट है। यानी इफेक्टिव एड्रेस किसी भी एलिमेंट का निकालने के लिए हम क्या क्या यूज कर रहे हैं? बेस एड्रेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम इंडेक्स भी यूज कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको भी यूज कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस कि हर ब्लॉक आपका अगर 2 बाइट का है तो 2 बाइट ये इस एलिमेंट का एड्रेस निकालने के लिए ये एलिमेंट इस 2 बाइट से कितने दूरी पर है, तो जितना ब्लॉक आपका दूर है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इंडेक्स के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके और फिर निकालते हैं। तो ये बेस, इंडेक्स और डिस्प्लेसमेंट तीनों यूज हो रहा है यहाँ पर। दैट्स व्हाई बेस, इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट जो एड्रेसिंग मोड होगा AM, उसमें बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर और 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट, ये जब तीनों चीज को ऐड करके हम जब जनरेट करेंगे कोई भी एड्रेसिंग, then it is termed as base index with displacement. Now अब यहाँ पर बेस क्या है? तो बेस आपका कंटेंट ऑफ द बेस रजिस्टर है, BX या BP हो सकता है। इंडेक्स क्या है? यहाँ पर सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। इंडेक्स आपका इंडेक्स रजिस्टर है। डिस्प्लेसमेंट आपका 8 बिट और 16 बिट है। तो 8 बिट और 16 बिट का मतलब आपको पता है 8 बिट का रेंज जो है वो 2 का पावर 7 के बेसिस पर निकलेगा और 16 बिट का 2 का पावर 15 से निकलेगा। उतने रेंज का डेटा आपका एक्सेसिबल हो सकता है। तो आप डिपेंड करता है कि 8 बिट रजिस्टर यूज कर रहे हैं कि 16 बिट रजिस्टर यूज कर रहे हैं। नाउ अभी जो हम लोग बताया उसके बेसिस पर ही अब आपको समझने में थोड़ा आसान होगा। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, दैट मीन्स वी आर यूजिंग एड्रेस ऑफ द डेटा वेरिएबल फॉर एलोकेटिंग डेटा ओवर देयर। जो भी उस एड्रेस पर डेटा एलोकेटेड है, उस डेटा को अगर हम कहीं पर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको यूज करने से पहले हम उसके एड्रेस को ही इफेक्टिव एड्रेस में प्लेस कर देते हैं। यानी कि द एड्रेस ऑफ डेटा वेरिएबल इज यूज्ड टू जनरेट द इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है ना, या फॉर्मुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, देन इट इज टर्म्ड एज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसलिए यहाँ लिखा गया है in direct addressing mode the operands offset is also name given to the effective address। यानी effective address के लिए offset नाम भी यूज कर सकते हैं आप। तो in place of effective address if offset is written here, तो in direct addressing mode the operands offset is given in the instruction itself in the form of 8 bit or 16 bit displacement, ठीक है। तो 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में आपका जो है वो एड्रेस डायरेक्टली एड्रेस ही दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ द पर्टिकुलर डेटा। तो अगर हम डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में वी आर गिविंग द एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर डेटा। तो हियर द इंस्ट्रक्शन एड्स द कंटेंट ऑफ द ऑफसेट एड्रेस 30301, एनी एड्रेस कुछ भी हो सकता है, to AL low order accumulator register, and the operand is placed at the given offset this within the given data segment DS। तो data segment hold the data whatever data available with this address। जैसे हम लोग अगर C में एग्जांपल लें तो A आपका डेटा वेरिएबल है, तो डेटा सेगमेंट में A का वैल्यू होल्ड होगा और उस डेटा सेगमेंट का एड्रेस के लिए आपका जो है पर्टिकुलर यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल लिए जिसमें इसका एड्रेस आप एलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल कीप द एड्रेस रादर देन वैल्यू।
तो whatever address of data variable you have, whenever you are assigning the address of this data variable to any pointer variable, then that pointer variable keep the address as a value, क्योंकि वो एज ए वैल्यू वहां पर वो एड्रेस ही रहेगा, एंड फ्रॉम दैट एड्रेस यू कैन इजीली लोकेट दैट वैल्यू। तो अब यहाँ पर क्या है, दोनों चीज हो सकता है। यहाँ पर आप किसी रजिस्टर में इस एड्रेस को लोकेट कर सकते हैं जहां पर डेटा है, या इस एड्रेस में आप किसी रजिस्टर के कंटेंट को भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले से जो इसका डेटा वैल्यू है उसमें एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो वैल्यू है वो ऐड होकर इसी एड्रेस पर आपका जो है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1000 पर आपका वैल्यू 1 है, अगर हम लिखेंगे 1000 कॉमा AX में सपोज करो वैल्यू 2 है, तो 2 इज एडेड विथ 1 एंड फाइनली ऑन दिस लोकेशन, यानी कि 1000 पर ये 1 जो है ये 2 में बदल जाएगा, यानी द वैल्यू ऑफ A विल बी चेंज फ्रॉम 1 to 3। अगर AX में 2 है तो ये दोनों तरीका से हम ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे तो हम एड्रेस के थ्रू डेटा को एलोकेट भी कर सकते हैं ऑपरेशन में, और उसी एड्रेस पर कोई दूसरा डेटा भी हम भेजकर वहां पर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोथ ऑपरेशन एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो पहला ऑपरेंड भी बना सकते हैं इफेक्टिव एड्रेस को, और दूसरा ऑपरेंड भी बना सकते हैं। बोथ प्रोविजन इज देयर। नाउ सेम थिंग इन केस ऑफ रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में अभी हम लोग डिस्कस किए कि ऑपरेंड्स ऑफसेट जो है प्लेस्ड इन एनी वन ऑफ द रजिस्टर्स, यानी ऑपरेंड का जो एड्रेस है वो किसी एक रजिस्टर में एलोकेट है। तो अब एड्रेस का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है वो डेटा किसी रजिस्टर में है, तो रजिस्टर के थ्रू अगर हमको डेटा यूज करना होगा तब यहाँ डेटा थ्रू रजिस्टर यूज हो रहा है। That's why we just write, whenever we write move AX comma under bracket we write BX। तो BX, BP, SI और DI ये चारों में से कोई भी रजिस्टर अगर आपका इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने के लिए यूज हो रहा हो, then it is termed as register in direct addressing mode। तो like AX comma BX, तो जनरल सिंटैक्स इज दैट OP कोड फील्ड any register of 8086 then comma this particular BX, BP, SI or DI within bracket। So bracket is the representation for effective address generation। तो जैसे BX यूज हो रहा है, you can also do the same for BP, SI and DI। So all are the example of register indirect addressing mode। Similarly, base addressing mode, earlier we discussed। तो base addressing mode में only we cover up the base register BX and BP। तो आपका जो ऑपरेंड्स का इफेक्टिव एड्रेस है वो क्या होगा, सम ऑफ द कंटेंट, सम ऑफ द 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट एंड द कंटेंट्स ऑफ द बेस रजिस्टर, जो हम एरे के केस में भी करते हैं। तो बेस रजिस्टर दैट इज BX और BP। BX आपका बेस रजिस्टर है, BP आपका बेस पॉइंटर है, और बेस रजिस्टर जो है वो डेटा सेगमेंट को यूज करता है, बेस पॉइंटर जो है वो स्टैक सेगमेंट को यूज करता है। तो बेस पॉइंटर यानी स्टैक सेगमेंट में जो भी आपका डेटा है उस स्टैक से आपका पॉइंटर के थ्रू डेटा रिट्रीवल, ये बेस पॉइंटर के थ्रू आपका जो है डेटा रिट्रीवल होता है। तो दो तरह का रजिस्टर है, दो तरह के सेगमेंट रजिस्टर को ये एक्सेशन करता है। नाउ यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू, बिफोर यूजिंग, आपको यूज करने से पहले इफेक्टिव एड्रेस कैसे जनरेट हो रहा है, तो विद इन ब्रैकेट वी जस्ट मेंशन BX और BP, these are the two register plus 8 bit or 16 bit displacement। So whenever you write the instruction in this manner, move AL BX plus 05। अब ये 05 8 bit और 16 bit displacement जो आपका है, ये 8 bit और 16 bit displacement का मतलब है कि डेटा का रेंज क्या होगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर ये फॉर्मुलेशन को नहीं देखें तो ये 1000 के बाद 1002 हो रहा है ना, 1000 में क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 1000 में यहाँ पर क्या हो रहा है, 1002 के बाद आगे बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट 1000 जो 2 है इसमें 2 जोड़ रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो 1004 में 2 जोड़ रहे हैं। हर बार आपका एक नया एड्रेस उस बेस एड्रेस से जनरेट हो रहा है।
तो ये जो दो दो जोड़ रहे हैं, ये एक्चुअली दो एडअप हो रहा है। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पर भी है, BX और BP दैट इज द बेस रजिस्टर बेस पॉइंटर प्लस 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। तो 8 बिट और 16 बिट वहां पर क्या कर रहे हैं, दो बाइट बढ़ा रहे हैं। तो एक 8 बिट का मतलब 1 बाइट, 16 बिट 2 बाइट हो गया। क्योंकि ये 16 बिट आपका प्रोसेसर ही है, 16 बिट रजिस्टर सेट है इसमें, तो इसमें मैक्सिमम आप 16 बिट या मिनिमम 8 बिट तक आप एलोकेशन कर सकते हैं डेटा का। तो जैसे वहां पर 1000 में 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, 4 ऐड किया, ये एक 1000 में 2 ऐड करे, 1 ऐड करेंगे कि आपका 4 ऐड करेंगे, ये डिपेंड करेगा किस तरह का डेटा टाइप आपका वो एरे होल्ड कर रहा है। तो सेम थिंग वी आर डूइंग इन केस ऑफ एरे आल्सो to generate the effective address. Here also we are generating the effective address by means of the register set available with the particular microprocessor. So here 05 is the data of 8 bit. अब 8 बिट इसको बोल सकते हैं 8 बिट। 16 बिट के लिए आपका जो रेंज है 128 से अगर ऊपर होगा तो वो 16 बिट में आएगा। ठीक है, नाउ सेम थिंग इज फॉर इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। जो चीज यहाँ पर हम लोग बेस के लिए देखे, तो इंडेक्स हमारा जो रजिस्टर है 2 है, यानी कि Intel 8086 contains 2 types of index register, source index and destination index. तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में भी वही चीज है, to find out the effective address whenever we are using one of the index register SI or DI along with the 8 bit or 16 bit displacement, then that addressing mode is termed as index addressing mode. So here whenever you write move AX SI plus 05, that means 05 is the displacement under 8 bit or 16 bit, so 8 bit is there. तो 8 बिट और 16 बिट में से कोई भी आप यहाँ पर डेटा ले सकते हैं। तो वो डेटा को यूज किया जा रहा है सोर्स इंडेक्स के साथ टू फॉर्मुलेट द एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर। जैसे यहाँ पर अगर हमको इसका 1 का एड्रेस जनरेट करना है तो क्या कर रहे हैं, 1000 में +2 कर रहे हैं। तो 1000 + 2 give you the address of 1002 and on 1002 the value 1 is available. So same thing we are doing for the particular। अब वहां 2 इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि आपका जो एरे है वो इंटीजर डेटा को होल्ड कर रहा है। ठीक है, अगर वो कैरेक्टर डेटा को होल्ड करेगा तो 1 ऐड करेंगे, अगर वो फ्लोट डेटा को होल्ड करेगा तो 4 ऐड करेंगे, अगर वो डबल डेटा को होल्ड करेगा तो 8 ऐड करेंगे। दैट इज टोटली डिपेंड्स, दैट्स व्हाई यहाँ 8 बिट और 16 बिट कंसीडरेशन इज देयर whenever we are finding the particular address effective address to formulate the job। किसी तरह का जॉब को फॉर्मुलेट करने के लिए अगर हम इफेक्टिव एड्रेस निकाल रहे होते हैं तो। नाउ फाइनल बेस इंडेक्स। अब बेस इंडेक्स में किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं मेंशन है, तो बेस इंडेक्स का मतलब कि बेस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर ये दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है अगर इंस्ट्रक्शंस में इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने के लिए। तो अगर आपका ऑपरेंड का ऑफसेट जो है सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ए बेस रजिस्टर दैट इज BX और BP एंड इंडेक्स रजिस्टर दैट इज SI और DI हो, देन दैट इज टर्म्ड एज बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू, अगर हमारा ब्रैकेट में BX और BP प्लस SI और DI ये फॉर्मेट हो तो उस केस में अगर इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखा गया हो add AX ब्रैकेट में BX प्लस SI या move CX ब्रैकेट में BX प्लस SI, पहले तो ब्रैकेट में ही लिखेंगे इफेक्टिव एड्रेस, विदाउट ब्रैकेट नहीं लिखना है। तो BX प्लस SI अगर लिखा जा रहा है इसका मतलब है कि बेस और इंडेक्स दोनों रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट एड्रेसिंग मोड इज टर्म्ड एज बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। नाउ द फाइनल वन, द बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट। So in this mode of addressing, operands offset is given by, now all the 3 is used now। जैसे हम एरे के केस में बेस एड्रेस, बिट और लोकेशन दैट इज इंडेक्स तीनों यूज कर रहे हैं।
तो यहाँ पर बेस BX और BP इंटेल 8086 का रजिस्टर और SI और DI यानी इंडेक्स रजिस्टर और साथ में 8 बिट और 16 बिट, अगर ये तीनों यूज हो रहा हो इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने के लिए, देन इट इज नोन एज बेस इंडेक्स विथ डिस्प्लेसमेंट। तो मूव AX और यहाँ अगर हम यूज कर रहे हैं BX प्लस SI प्लस 05, जैसे एरे के केस में यूज कर रहे हैं बेस एड्रेस प्लस W इंटू द पर्टिकुलर इंडेक्स, तो जिस इंडेक्स का पर्टिकुलर वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, तो वहां भी तीनों एड्रेसिंग एलिमेंट यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द होल अबाउट एड्रेसिंग। I think that you just get the point, and this is very much important for examination. 8086 micro addressing modes of Intel 8086 microprocessor.